काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का ऐलान करने वाली महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। वाराणसी लोकसभा सीट पर हिमांगी सखी 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सुर्खियों में आई थी। हिमांगी सखी को सबसे पहले हिंदू महासभा ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव में प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था, लेकिन हिंदू महासभा ने कुछ दिनों के पश्चात वाराणसी लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि और पीएम मोदी के द्वारा वाराणसी लोकसभा सीट पर तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के पश्चात हिमांगी सखी को वाराणसी जिला अध्यक्ष और बीजेपी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बीजेपी के लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का आशीर्वाद दिया। हिमांगी सखी ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, ऐसे किन्नर समाज के लिए वो कार्य करेंगे। साथ ही किन्नरों को ई श्रम में जोड़ने का कार्य करने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नर समाज बोर्ड बनाया है, लेकिन हमारी मांग थी कि किन्नर समाज लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में अपना नेतृत्व कर सके। इसके लिए इनकी सीट आरक्षित की जाए। बीजेपी के पदाधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि चुनाव के बाद किन्नर समाज को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य किया जाएगा। पीएम मोदी और बीजेपी पदाधिकारियों पर मुझे भरोसा है कि वो किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बातों का मान्य किया, सम्मान दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस वर्ग को, उस ट्रांसजेंडर समाज को, उस किन्नर समाज को के लिए अभी आगे हम कार्य करेंगे और उन्हें ई श्रम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये आप और हम सब जानते हैं इस बात को। देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं किया, क्योंकि किन्नर कल्याण बोर्ड का यूपी के लिए गठन जरूर किया, मगर हमारी मांग जो थी वो एक ही था कि भाई किन्नर समाज को अपना लोकसभा सीट, राज्यसभा या विधानसभा में जो अपने समाज का नेतृत्व कर सके, ये हमारी मांग थी। और बीजेपी सरकार ने कहा कि ये इलेक्शन जब खत्म होगा उसके बाद उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करेंगे हम, और जितना संभव हो सकेगा उतना संभव किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की पूर्ण हमारा प्रयास रहेगा। अब वो तो देखिए हाईकमांड की बात है। हाँ, मगर मैं पूरी तरह आश्वासित हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ड्स पे और वाराणसी के बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, मुझे उनकी बात पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं किन्नर समाज से आती हूँ और जो हमें एक वचन दे देते हैं, हम उन वचन के लिए मैंने वाराणसी लोकसभा चुनाव का महात्याग किया है कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं खड़ी। अध्यक्ष जी, आज किसका ज्वाइनिंग हुआ, कितने सदस्यता ग्रहण? भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। हम हैं मोदी का परिवार, ऐसा विषय पूरे देश में फैलता जा रहा है। लोग मोदी के परिवार के सदस्य बनते जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि कई ऐसे लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था मोदी के परिवार में सम्मिलित होने के लिए, दूसरे दलों को छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन कर लिया। इस क्रम में लगातार पूरे देश में और साथ ही साथ मोदी जी के इस संसदीय क्षेत्र में भारी संख्या में लोग दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज जो महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है, महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जो किन्नर समाज की महामंडलेश्वर है और पूरे विश्व में किन्नर समाज की प्रथम महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी
जिन्होंने बनारस लोकसभा में चुनाव लड़ने का इच्छा भी जाहिर किया था, लेकिन उन्होंने देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और बनारस हित में यह निर्णय लिया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और देश के हित चिंतक भी हैं और जिन्होंने बनारस का विकास किया है, बनारस का कायाकल्प किया है, उनके समर्थन में उन्होंने नामांकन नहीं किया और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य बन गए। हम भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के कारण उनके साथ हम सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।